बेडाना गांव में है और यहाँ सामुदायिक केंद्र में प्रोग्राम का आयोजित किया गया तो सोसाइटी के द्वारा। विजय सारण जी उसके संयोजक थे। तो इसमें जो हमारे किसान भाई थे जिन्होंने इस सीज़न में पराली नहीं जलाई और पराली की वजह से जो हमें यहाँ धुआं होता था, वातावरण ख़राब होता था, उसको रोकने में हमें सहयोग दिया। तो उनका सम्मान समारोह था जिसमें हमने आज करीब 100 किसानों को प्रशस्ति पत्र इसमें दिए हैं। साथ में ही मैंने ये अपील भी की है किसानों से कि वो आगे भी इसी जो पराली ना जलाने का संकल्प है उसको रखें और जो किसान भाई है, जो कुछ किसान भाई जिन्होंने जलाई है, उनको भी प्रेरित करें ताकि वो भी इसको ना जलाए आगे से और अगले साल हमारे यहाँ पे कोई ऐसी घटना ना हो जिसमें हमें पराली जलानी पड़े। करीब 100 के आसपास किसान थे जो उनको आज हमने यहाँ पे सम्मानित किया है। सर ये एक अपील भी रहेगी कि किसान हैं पराली प्रबंधन के अंदर आगे आ रहे हैं उन्हें इस प्रकार का जो अपील करना चाहेगा आपसे। मैं यही कहना चाहूँगा कि पराली को जलाने की बजाय उसको 3 तरीक़ों से प्रबंध कर सकते हैं। एक तो उसको काट के आप गौशाला वगैरह में दे सकते हैं ताकि हमारी जो गौ माताएँ हैं उनको भी भरपूर खाना मिल सके। दूसरा तरीका ये रहता है कि आप सुपर सीडर के द्वारा डायरेक्टली नई फसल बो सकते हैं, तो उसमें जो ये पराली के अवशेष है ये खाद की तरह कार्य करते हैं। और तीसरा जो बेल बना के और फिर उसको आप कमर्शियल तौर पे बेच सकते हैं। बहुत सारी अभी प्लांट आ रहे हैं जो कि पराली खरीद रहे हैं और उससे एनर्जी बना रहे हैं। हमारे यहाँ भूना में भी एक प्लांट है जो कि ऑपरेशनल हो गया है और वो आगे भी इसमें लेगा। साथ में ही सरकार और भी प्लांट लगाने के ऊपर विचार कर रही है, तो उसमें भी करके वो बेच सकते हैं, तो कुछ रेम्यूनरेशन ले सकते हैं। साथ में ही 1000 रुपये प्रति एकड़ भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है उन किसानों को जो पराली नहीं जलाते, तो उसका भी आवेदन करके वो भी ले ले। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं चाहूँगा सभी किसान इन्हीं में से कोई ऑप्शन अपनाएं और पराली को ना जलाएं। बेडाना गांव में है और यहाँ सामुदायिक केंद्र में प्रोग्राम का आयोजित किया गया तो सोसाइटी के द्वारा। विजय सारण जी उसके संयोजक थे। तो इसमें जो हमारे किसान भाई थे जिन्होंने इस सीज़न में पराली नहीं जलाई और पराली की वजह से जो हमें यहाँ धुआं होता था, वातावरण ख़राब होता था, उसको रोकने में हमें सहयोग दिया। तो उनका सम्मान समारोह था जिसमें हमने आज करीब 100 किसानों को प्रशस्ति पत्र इसमें दिए हैं। साथ में ही मैंने ये अपील भी की है किसानों से कि वो आगे भी इसी जो पराली ना जलाने का संकल्प है उसको रखें और जो किसान भाई है, जो कुछ किसान भाई जिन्होंने जलाई है, उनको भी प्रेरित करें ताकि वो भी इसको ना जलाए आगे से और अगले साल हमारे यहाँ पे कोई ऐसी घटना ना हो जिसमें हमें पराली जलानी पड़े। यहाँ आज कितने किसानों ने सम्मानित किया सर। करीब 100 के आसपास किसान थे जो उनको आज हमने यहाँ पे सम्मानित किया है। सर ये एक अपील भी रहेगी कि किसान हैं पराली प्रबंधन के अंदर आगे आ रहे हैं उन्हें इस प्रकार का जो अपील करना चाहेगा आपसे। मैं यही कहना चाहूँगा कि पराली को जलाने की बजाय उसको 3 तरीक़ों से प्रबंध कर सकते हैं। एक तो उसको काट के आप गौशाला वगैरह में दे सकते हैं ताकि हमारी जो गौ माताएँ हैं उनको भी भरपूर खाना मिल सके। दूसरा तरीका ये रहता है कि आप सुपर सीडर के द्वारा डायरेक्टली नई फसल बो सकते हैं, तो उसमें जो ये पराली के अवशेष है ये खाद की तरह कार्य करते हैं। और तीसरा जो बेल बना के और फिर उसको आप कमर्शियल तौर पे बेच सकते हैं। बहुत सारी अभी प्लांट आ रहे हैं जो कि पराली खरीद रहे हैं और उससे एनर्जी बना रहे हैं। हमारे यहाँ भूना में भी एक प्लांट है जो कि ऑपरेशनल हो गया है और वो आगे भी इसमें लेगा। साथ में ही सरकार और भी प्लांट लगाने के ऊपर विचार कर रही है, तो उसमें भी करके वो बेच सकते हैं, तो कुछ रेम्यूनरेशन ले सकते हैं। साथ में ही 1000 रुपये प्रति एकड़ भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है उन किसानों को जो पराली नहीं जलाते, तो उसका भी आवेदन करके वो भी ले ले। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं चाहूँगा सभी किसान इन्हीं में से कोई ऑप्शन अपनाएं और पराली को ना जलाएं।